हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2017 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर रेगुलर पॉलीगन्स विथ नंबर ऑफ साइड्स 3 4 5 डॉट 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 एज शोन इन द फिगर। देखिए रेगुलर पॉलीगन है, ये 3 साइड का है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये 4 साइड का है तो ये स्क्वायर हो गया। ये 5 साइड का है तो रेगुलर पेंटागन हो गया। इसी तरह से और भी साइड बढ़ते चला जाएगा एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल पॉलीगन्स इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए जब बेस इसका मतलब एक साइड, इस पॉलीगन का कोई एक साइड अगर ग्राउंड पर है तो सेंटर ऑफ मास का हाइट दिया है h। हर केस में, हर केस में, चाहे 3 साइड का पॉलीगन हो, चाहे 4 साइड का, चाहे 5 साइड का, या 6 7 8 जितना भी साइड का हो, तो दिया है h। दे रोल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट लीडिंग वर्टेक्स विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपिक्टेड। देखिए इसको रोल करा रहा है, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है। ये स्लिप नहीं कर रहा है, ये रोल कर रहा है ऐसे। The maximum increase in height of locus of center of mass for each polygon is delta. Then delta depends on n and h edge. देखिए जब एक साइड ग्राउंड पर है तो सेंटर ऑफ मास का हाइट दिया हुआ है कितना h। अब कह रहा है कि इसको रोल करा रहे हैं तो इस सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम इंक्रीज कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, बस मैक्सिमम इंक्रीज। तो देखिए मैक्सिमम इंक्रीज के लिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इस सिचुएशन को। यहाँ देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर सेंटर से इसको मिला दें तो यहाँ 3 ट्रायंगल बन जाएगा। ध्यान से देखिए, और ये तीनों ट्रायंगल आइडेंटिकल होगा। यहाँ अगर मिला दे सेंटर को तो यहाँ 4 ट्रायंगल बनेगा और चारों ट्रायंगल आपका आइडेंटिकल होगा। अगर यहाँ मिला दे सेंटर से तो यहाँ 5 ट्रायंगल बनेगा और पांचों आइडेंटिकल होगा। 6 साइड रहेगा तो 6 ट्रायंगल बनेगा, 6 आइडेंटिकल। खैर हम यहाँ क्यों निकाल रहे हैं, सो देखिए यहाँ 3 ट्रायंगल बना और तीनों आइडेंटिकल, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो 3 थीटा इक्वल्स 360 टोटल, तो थीटा आ गया 120। अब यहाँ देखिए थीटा 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 थीटा, 4 साइड है तो 4 बार बना, 4 थीटा इक्वल्स 360, 90 आ गया। अब यहाँ 5 साइड है तो 5 थीटा हो जाएगा और 5 थीटा इक्वल्स 360, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। इसी तरह से और साइड बढ़ते जाएगा। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि जितना साइड का संख्या उतना थीटा इक्वल, सब थीटा बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ n साइड का पॉलीगन ले लें, जरा ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ही साइड दिखाएंगे। ये मान लीजिए सेंटर, तो एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, एक ट्रायंगल बन गया। अब ये दूसरा तीसरा जितना साइड है उतना ट्रायंगल बनेगा, सारा आइडेंटिकल। अब एक एंगल अगर ये थीटा तो n साइड है तो टोटल एंगल कितना हो गया n थीटा। अब n थीटा इक्वल्स हो गया 360, मतलब 2 पाई रेडियन में, तो थीटा इक्वल्स हो गया कितना 2 पाई बाई n। अब ये थीटा का वैल्यू निकल गया। अब जरा देखिए कह रहा है कि रोल कर रहा है, ये स्लिप नहीं कर रहा है। तो ये जरा सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचिए, ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा जब ये आपका साइड, ये जब वर्टिकल हो जाएगा। ध्यान से जरा सोचिए, ये साइड ये ऐसे है, यही यही पिक है, यही सेंटर ऑफ मास है, पिक नहीं सेंटर ऑफ मास है। अब अगर इसको हम ले जा रहे हैं, ये वर्टिकल हो गया जिस समय, उसी समय ये सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट पर होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर जब यहां से घूमते हुए आगे घूमेगा, फिर नीचे चलने लगेगा। तो जब ये साइड वर्टिकल हो जाएगा उसी समय सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, इस ट्रायंगल में ये लेंथ निकाल लेना है और इस लेंथ में से सेंटर ऑफ मास का इनिशियल हाइट h दिया है। h मतलब जिस समय पूरा का पूरा साइड ग्राउंड को टच कर रहा था, तो यही h है। और ये एंगल पूरा तो थीटा आ गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हाफ थीटा बाई 2। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग l आराम से निकाल लेंगे और l में से h को घटा देंगे, यही इंक्रीमेंट डेल्टा निकल जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इस सेंटर ऑफ मास का इंक्रीमेंट क्या होगा, यही डेल्टा का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो एंगल कितना थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस, इस थीटा के लिए बेस हो गया h और हाइपोटेन्यूज हो गया l, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h बाई l। अब यहां से अगर l लिख लें तो ये हो गया h बाई कॉस, और थीटा बाई 2 देखिए कितना आ जाएगा, थीटा है 2 पाई बाई n, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई n, कॉस पाई बाई n। अब यहां से हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, डेल्टा। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल्स क्या है h माइनस l माइनस h। ये l यही मैक्सिमम l है, यही टोटल l है, इसी को l टोटल लिख दीजिए यहाँ से, यहाँ यही l है।
और इसमें से अगर h घटा दें तो ये डेल्टा निकल जाएगा, तो l माइनस एच, एल का वैल्यू निकल गया है, पुट कर दीजिए यहाँ। तो h बाई कॉस पाई बाई एन माइनस एच, एच कॉमन आ जाएगा और ये आ गया 1 बाई कॉस पाई बाई एन माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये सामने दिख रहा है बी, एच 1 बाई कॉस पाई बाई एन माइनस 1, यही आपका आंसर हो गया और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।